हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है सीयूईटी का, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको देने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको जीएटी का जो है पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं, क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको जीएटी को लेकर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। और ये वीडियो काफ़ी मैं छोटा रखूंगा ताकि ये सब में आपका जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको अगर कोई भी अपडेट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, आपको अपडेटेड रहना है सीयूटी के लेके, तो आप जो है हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बात की जाए सिलेबस की, तो जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो किस टाइप का है। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपका क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, जनरल नॉलेज। तो जनरल टेस्ट में जो आपका सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है जनरल नॉलेज, वो तो रहेगा ही। उसके बाद करंट अफेयर्स रहेगा और जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है। और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ्स वगैरह का जो क्वेश्चंस होता है नॉर्मल 9-10 लेवल का, वो रहेगा। बाकी आपका रीजनिंग होता है। ठीक है, रीजनिंग में सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का जो सिंपल एप्लीकेशन है वो आएगा। साथ में आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का क्वेश्चंस भी आता है। फिर मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये सब क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी सिलेबस का पार्ट है। और जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी, ये भी एक सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं। तो आपने ये देख लिया सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि एनटीए ने खुद रिलीज किया हुआ है सीयूटी के वेबसाइट पे। इसको आप वहाँ पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात की जाए जनरल एप्टीट्यूड का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस टाइप का रहेगा। तो आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका सेक्शन 3 है। ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं सीयूटी में। एक आपका लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जो है हमारा जनरल टेस्ट का होता है। तो इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन आपको कितना रहेगा, 60 मिनट का ड्यूरेशन आपका दिया रहेगा। ठीक है, अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, टोटल मार्क्स आपका 250। और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको -1 मार्किंग दिया जाएगा। और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जीरो, कुछ नहीं होगा, ना माइनस होगा ना आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एकदम ही श्योर नहीं है उस क्वेश्चन को लेके, तो आप, मैं कहूंगा कि अटेम्प्ट मत ही कीजिए। ठीक है, ज़्यादा अटेम्प्ट करके कोई फायदा नहीं है अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। और हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए, मतलब जनरल एप्टीट्यूड को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो जीएटी में ऐसा है ना, देखिए कि अच्छे मार्क्स मतलब क्या है, 250 मार्क्स का पेपर है तो उसमें अगर आप 120 जितना भी ला पा रहे हैं, ठीक है, 100 प्लस भी ला पा रहे हैं, तो आप जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है, आपको एकदम टॉपर नहीं बनना है। ठीक है, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको ऑब्वियसली 150 प्लस लाना पड़ेगा। पर अगर आप नॉर्मल 100 टू 150 के बीच में मार्क्स ले आते हैं जनरल टेस्ट में, मतलब आपका मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा है। आप डिसेंट से, मतलब कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाने लायक बन चुके हैं। ठीक है, तो अब बात की जाए पैटर्न का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पैटर्न जानना है जीएटी के। अगर आपको पैटर्न नहीं पता है तो आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो पैटर्न तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो ये आपका जो है वो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद पूरा सिलेबस को आपको कवर करना है। ठीक है, ये सब कुछ सिलेबस के पार्ट है। ठीक है, तो इस सिलेबस में आपको जो मतलब देखना है कि कौन सा पार्ट जो है आप अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा पार्ट अच्छे से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को मैथ्स में दिक्कत होता है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम ध्यान देने से भी चल जाएगा। जैसे कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन में से 5 पार्ट है अगर मान लो, तो मैथ्स के मैक्सिमम 10 क्वेश्चन देंगे। तो आप उतना छोड़ भी देंगे तो आपका 50 मार्क्स जाएगा। बाकी आप अगर इधर के क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कर सकते हैं तो मैथ्स भी कीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मेन चीज़ है ये मैथ्स या फिर जो भी है जनरल टेस्ट, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस का काफ़ी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आप प्रैक्टिस डेली नहीं करेंगे तो फिर आप जनरल टेस्ट कभी नहीं कर पाएँगे। आपके पास अभी टाइम है, 1 साल का टाइम है। इतने में अगर आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, रोज़ आधा घंटा मान लीजिए, तो भी आप बहुत ही अच्छा निकाल पाएँगे। ठीक है, एमसीक्यू मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल रहता है, वो प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद न्यूज़ जो है पढ़िए ताकि आपको मतलब जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसमें कोई दिक्कत ना हो। और टाइम को जो है मतलब मैनेज कीजिए। ये कब का बात है, जब मतलब एग्ज़ाम देने जाएँगे। ठीक है, एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जर्नलिस्ट का पेपर है उसमें टाइम शॉर्टेज जो है बहुत ही कॉमन है, मतलब कम हो जाता है टाइम। ठीक है, तो उसके बाद अगर डिफ़िकल्टी लेवल का बात किया जाए कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई जर्नलिस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो ओवरऑल जो है इसका लेवल ईज़ी से मॉडरेट के बीच में रहता है। क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल है, क्लास 12 के बाद जो हम लोग जर्नलिस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें नॉर्मल रीज़निंग वगैरह आता है। या मतलब आपको एसएससी वाला नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल वाला रहता है। मैथ्स रीज़निंग रहता है, मैक्सिमम 9 टू 10 लेवल का आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ ट्रिक, लॉजिक्स ये सब रहेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। जीके करंट अफेयर्स जो है आप अगर जो रिसेंट इवेंट्स वगैरह को जानते हैं तो आप अच्छे से आंसर कर पाएँगे। और बाकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है उसमें भी आपको ईज़ी रहता है। ठीक है, मॉडरेट ईज़ी मतलब नॉर्मल, आप ईज़िली आंसर कर पाएँगे। आपको थोड़ा-सा मतलब नॉलेज का, मतलब उस लैंग्वेज का नॉलेज है तो ठीक है। उसके बाद स्कोरिंग पोटेंशियल की बात की जाए तो बहुत ही हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है जीएटी में। अगर आप अच्छे से पूरे ईयर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर ला पाएँगे। आपके डोमेन से भी ज़्यादा आप जीएटी में स्कोर कर पाएँगे। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।